हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग की क्लिप और यहाँ पे मैं अपने वार्डरोब की अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ। तो ये जो वार्डरोब है इसमें दोनों बच्चों के सामान, दोनों बच्चों के कपड़े मैंने रखे हुए हैं और बीच में आप देख रहे होंगे ना पार्टीशन है। तो पार्टीशन इसलिए है कि एक साइड जो है वो ईशान के कपड़े रहते हैं और दूसरी साइड में टिम्मी के कपड़े रखती हूँ मैं। तो वार्डरोब जो है वो छोटा है लेकिन फिर भी इसमें मैं दोनों बच्चों के कपड़े रख देती हूँ। उसका एक रीज़न यही है कि मैं कपड़ों को बहुत अच्छे से सेट रखती हूँ। तो अगर कपड़ों को ना बहुत अच्छे से मतलब सही ढंग से रखा जाए तो कम इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सकता है। और यहाँ पे मैं दोनों के जैसे जैसे कपड़े ये निकालते हैं ना, तो बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के कपड़े जो है आपस में मिक्स भी कर देते हैं, कई बार तैग भी बिगाड़ देते हैं। तो वही मैं ठीक कर रही थी, मैं साथ के साथ ना इसको ठीक कर देती हूँ ताकि जो वार्डरोब है जो हमेशा मेरी सेट रहे और वो ऐसी मिलेगी। और किसी के सामने अगर ये इस तरीके से खोलो ना और कोई देखे तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसलिए मैं इसको हमेशा सेट रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा था बच्चों के कुर्ते थे वो ना हैंगर पे टंगे हुए थे, तो मैंने देखा कि अभी भाई कुर्ते पहनने का तो सीज़न है नहीं, इतनी गर्मी हो रही है तो हल्की फुल्की टी शर्ट से काम चलता है। तो इसलिए मैंने इनको क्या किया, मैंने कहा ये अननेसेसरी आइटम है तो इसको मैंने पॉलीथीन में तय लगा के रख दिया और इसको सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रख दूँगी और हैंगर पे मैं टी शर्ट टांग देती हूँ। और यहाँ पे जो ड्रॉर दिखाई दे रहे हैं, 2 ड्रॉर है, तो एक ड्रॉर में मैं इनके टॉवल और इनके इनर जितने भी होते हैं वो सारे रख देती हूँ। और इधर मैंने इनके बेल्ट, टाई, जो भी इनके आई कार्ड है वो टांग देती हूँ और सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैं इनके बैग रखती हूँ। तो देखो इतनी सी वार्डरोब में जब ढंग से सामान रखा हुआ ना तो सारा सामान आ जाता है। और ये देखो कम स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाता है। और साथ के साथ मैं इसको हमेशा सेट करती रहती हूँ तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें और हमेशा ये सेट रहती है। अब ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने थोड़ी जरा ग्रॉसरी आइटम्स रखी हुई हैं, तो जो जो आइटम होती हैं उनको जो है वहाँ पे वापस रख रही थी। इससे क्या होता है फैला नहीं रहता। और यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह हैं। तो देखो इतने से वार्डरोब में हमारा काफ़ी सामान आ रखा है, तो कम स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ रखा है अगर सामान को हम सही मैनेजमेंट से और बिल्कुल सही ढंग से रखें तो। उसके बाद मैंने कहा चलो अब डस्टिंग वगैरह कर दी जाए, तो अब डस्टिंग करने लग गई थी एज़ यूजुअल जो मेरा डेली का रूटीन होता है, क्योंकि भाई झाड़ू पोछा लगाना है तो पहले पूरा कमरे को सेट करना होता है। और ये डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं बाहर चली गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी अपने मैट वगैरह होते हैं ना तो इनको झाड़ के ऊपर रख देती हूँ। और ये मैट ना अभी हम परसों जब हम वहाँ गए थे, संडे को जब हम गए थे शॉपिंग करने, तो ये मैं लेकर आई थी। ये मुझे अच्छा लगा। तो बेड साइड रनर होता है बट मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, जो जाल है ना यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया आने जाने में ताकि दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं ग्रास मैट वगैरह जो भी मतलब कारपेट वगैरह जितना भी होता है उसको उठा के झाड़ के साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने जो अपनी बालकनी है, बालकनी को डेली रूटीन में मैं धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि धोने से ना ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। तो इस पौधे में पानी डाल दिया, साथ के साथ मैं जब मौका मिलता है तो इसको गुड़ाई भी करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह तो गिरती है पौधे में पानी डालने में, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस बालकनी को अच्छे से धो देती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि यहाँ पे पानी ले आई, क्योंकि धोने से जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया से सफाई होती है। तो जहाँ पर धुला जा सकता है, यहाँ पे नाली है, पानी आराम से निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे तो धोया जा सकता है। उसके बाद मैंने पौधे वगैरह में पानी डाला, टाइल्स पे भी, ये पीवीसी जो वॉल है इस पर भी पानी डाल दो तो कोई ख़राब नहीं होती। तो बस इस अच्छे से, यही कारण है कि मेरा घर जो है हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को रेगुलर में लेती हूँ। तो रेगुलर में जब हम सफाई करते हैं ना तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि एक दिन हम जम के सफाई करें, क्योंकि हमारा घर जो होता है वो रेगुलर में हमेशा जो है वो चमकता रहता है। और आ गई थी अब नहा के। और आजकल तो क्या है, बाथरूम में नहाते नहाते ही भाई पसीने आ जाते हैं। मतलब जितनी देर तुम नहा रहे हो ठीक है, उसके बाद जैसे ही, क्योंकि बाथरूम जो है वो होते हैं बिल्कुल बंद है ना, तो वहाँ एसी फैन तो होते हैं नहीं कि बाथरूम में भी एसी फैन लगाएंगे। तो फिर पता है इतनी देर में इतने पसीने, मतलब ऐसे घुटन सी होने लगती है और गर्मी लगने लगती है। बताओ, मतलब गर्मी इतनी है कि नहाने के बाद भी हमको गर्मी महसूस होती है। और हो गई है मेरी पूजा पाठ भी, तो एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है जब पूजा हो जाती है ना,
तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें गुड पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो मुझे पूजा से ना ऐसे ही फील होता है। और अब मैं बनाने वाली हूँ आज कोफ्ते। तो इसके लिए मैंने ले ली थी लौकी है ना। और बाहर फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इतनी आवाज़ आ रही है ना। वैसी तो गर्मी है, इतनी इरिटेशन हो रही है ना, सच बता रही हूँ, क्योंकि वैसी तो इतनी गर्मी है। और अब स्टार्ट करती हूँ कोफ्ते बनाना। बच्चों के पापा जी के लिए बनाऊंगी टिफिन में कोफ्ते। और पहले मैंने ये घिया जो था इसको धो दिया था, और काफ़ी हार्ड है ये, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसकी नॉर्मल सब्जी बना दूं, लेकिन जब मैंने देखा तो घिया जो था वो काफ़ी हार्ड सा था। तो मैंने कहा चलो फिर तो इसकी सब्जी जो है वो अच्छी नहीं होगी। नॉर्मल जैसे बनाते हैं ना, नॉर्मल सिर्फ छौंका लगा के उस टाइप की, तो मैंने कहा ये अच्छी नहीं लगेगी, तो क्यों ना इसके कोफ्ते में इसको तब्दील कर दिया जाए मतलब इसके कोफ्ते बना दिए जाए। और अब इस तरीके से मैं इसका जो पानी होता है इसको इस तरीके से निचोड़ देती हूँ। तेल जरा गर्म हो जाएगा, और तेल जो है उसकी मात्रा जो है वो मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितने मैं हिसाब देख लेती हूँ कितने कोफ्ते हैं, क्या हिसाब बनेगा, तो तेल कम ही डालती हूँ। क्योंकि वैसे भी जब एक बार तेल जब पक जाता है ना गैस में, तो उसको दोबारा से यूज नहीं करना चाहिए। घिया जो था वो छोटा ही था। और अब मैं बेसन डाल दूंगी, और ये जो बेसन है ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाहर जो होता है ये बेसन जो है खराब हो जाता है। तो गर्मी है, कीड़ा वगैरह का डर रहता है, तो इसलिए इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और बेसन जो है ना वो कम ही मिलाना होता है, ज्यादा मिला देंगे तो हार्ड बन जाएंगे कोफ्ते, और वो खाने में अच्छे नहीं होते। मैंने बना के रख दी थी अलग, छोटी छोटी बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाई मैंने। और इधर अब मैं टमाटर ले आई हूँ, प्याज और लहसुन फ्राई हो रहे हैं, और टमाटर को मैं कद्दूकस करके रख दूंगी। उधर कोफ्ते बनने, और इधर मैं फटाफट से अब आटा गूंद देती हूँ। तो सुबह के टाइम तो जो होता है वो काम ऐसे ही होते हैं, फटाफट। और सुबह जो है एक एक्टिवनेस, थोड़ा जो एनर्जी होती है वो ज्यादा, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। और साथ ही एक नजर मेरी घड़ी पे जरूर रहती है। बस अब फटाफट बच्चों के पापा जी के लिए मैं बनाऊंगी रोटियां, उनका टिफिन पैक करूंगी। और देखो अपने कोफ्ते बनकर हो गए हैं रेडी। तो आज मैंने जो इसकी कोफ्ते की जो पकौड़ियां बनाई वो छोटी छोटी बनाई है, क्योंकि बच्चों के पापा जी कहते हैं ज्यादा बड़ी बड़ी पकौड़ियां अच्छी नहीं लगती उन्हें। तो आज मैंने उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी पकौड़ियां बनाई है, और बिल्कुल रेडी है ये कोफ्ते। इधर आटा गूंद के रख दिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ फटाफट से रोटियां। मॉर्निंग के टाइम तो बस ऐसे ही होता है, फटाफट से सारे काम होते हैं। और अब यहाँ पर मैं इनके टिफिन के लिए रोटियां बनाने लगी थी। तो रोटियां जो है वो मैं साथ के साथ इनको देती रहती हूँ गर्मा गर्म। और इसके बाद बस अभी छोटी सी क्लिप थी, तो मैंने कहा इस व्लॉग को भी यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। तो होप आपको मेरा ये जो वार्डरोब को जो मैंने सेट करने का आपको मैंने अपना एक टेक्निक, एक तरीका बताया, तो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन गुड बाय।